हेलो एंड वेलकम टू JEE NET अकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में देखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये सब हम लोगों ने देखा था और एक एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आई होप कि आप लोगों ने भी वो वीडियो देख के जो मैंने होमवर्क दिया था आप लोग सारे होमवर्क कर लिए होंगे। अगर उसमें से किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। या फिर आप हमारा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन को पोस्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको अपने ग्रुप पे बता दूंगा। और अगर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे लगता है कि उस पर वीडियो बनानी चाहिए, मैं उस पर भी एक वीडियो आपको बना के दे दूँगा, लेकिन वो टॉपिक वाइज बनाऊँगा। अब मान लिया अभी अगर मैट्रिक्स का पढ़ रहे हैं हम, तो अगर वो मैट्रिक्स के ही क्वेश्चन होंगे तो मैं उस पर अलग से बनाऊँगा। अगर वो किसी दूसरे चैप्टर के होंगे तो मैं जब दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको तब मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूँगा। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। मैट्रिक्स में आपका एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन आपका डिवीज़न नहीं होता है। यहाँ पे मैट्रिक्स का कोई भी डिवीज़न रूल नहीं होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। हमारा है इस वाले टॉपिक को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। इसमें आपका पहला आता है एडिशन। आपका दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन। आपका तीसरा आता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको मैं चौथे नंबर पे लिखूँगा। हम पहले लिख लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और आपका चौथा आता है मल्टीप्लिकेशन। ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और ये आपका मल्टीप्लिकेशन। आपको तो ये पता ही है सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है? शायद आप लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप लोग अगर अभी तक वेक्टर वगैरह नहीं पढ़े हैं तो शायद इस चीज़ के बारे में आप लोग अभी तक नहीं सुने होंगे। मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे हम कोई भी नंबर है, मान लिए 5 है नंबर, अगर हम इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 2 और 3, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसी तरह से हम इसको मैट्रिक्स में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रूल होता है। सबसे पहले आते हैं हम लोग एडिशन पे। हमारा है सबसे पहला एडिशन। अब दो वेक्टर को हम लोग जो ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जिस भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे उसका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। तो आप इसको कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे। कंडीशन द ऑर्डर
of both matrices should be equal। यानी जो भी दो मैट्रिक्स को हम लोग ऐड करेंगे या 3 मैट्रिक्स को या हम जितने भी मैट्रिक्स को ऐड करें उन सारे मैट्रिसेस का हमें ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसे ऐड कर पाएंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे 2 है, 5 है, 6 है, 3 है और इसका आपका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और हमारा दूसरा मैट्रिक्स है 6 2 1 3, ये भी आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम लोग ऐड करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका A11 है वो आपका A11 से ही ऐड होगा, A12 है A12 से ही ऐड होगा और जो आपका A21 है ये 21 से ही ऐड होगा, A22 है ये 22 से ही ऐड होगा। यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जुड़ता है आपका जो एलिमेंट है, यानी पहले वाले मैट्रिक्स का एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आपका ऐड होता है। तो इसलिए इसमें आपका जो ऑर्डर है ये आपका सेम होना कंपलसरी है, तभी जाके वो ऐड होगा। अगर ऑर्डर आपका सेम ना हो तो क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम आपको बताएं कि ये अगर आपका ऑर्डर 3 हो गया, 3:2 हो गया और ये आपका 2:2 है, तो इसमें आपका एलिमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें आपका एलिमेंट कम हो जाएगा। या पहले मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से जो ऐड होता है उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड होता है। तो अगर एलिमेंट ही दोनों का बराबर ना हो तो उसको तो हम ऐड ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों का एलिमेंट बराबर होना चाहिए और एलिमेंट बराबर होने के लिए आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। भाई ऑर्डर सेम होगा तभी तो एलिमेंट सेम होगा। ऑर्डर को ही तो हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। यहाँ जैसे 2 × 2 यानी 4 है, यहाँ 2 × 2 4 है, तभी तो ये बराबर हो रहा है। अगर यहाँ पे 3:2 हो जाएगा तो यहाँ पे एलिमेंट 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐड कर ही नहीं सकते। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों का ऐड कैसे करते हैं। आपका A + B ऐड कैसे होगा, ये आपका ऐड होगा जनरलाइज फॉर्म में लिख दूँ, जनरल फॉर्म में लिखें या फिर ऐसे ही आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ जनरलाइज फॉर्म। ये आपका A11 है, आपका ये 12 है, ये आपका 21 है, ये आपका 22 है। उसी तरह से आपका ये B11 है, ये B12 है और ये आपका B21 है, ये B22 है। तो इसका एडिशन होगा इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, यानी आपका A11 प्लस B11, A12 प्लस B12। उसी तरह से आपका A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, यानी इस तरह से आपका मैट्रिक्स का आपका एडिशन होता है, उसके करस्पॉन्डिंग से आप ऐड होता है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना होगा, ये 2 है यहाँ पे और यहाँ पे 6 है, ये आपका हो जाएगा 8
ये आपका हो जाएगा 5 + 2, ये आपका हो जाएगा 7, 6 + 1, ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका 3 + 3, ये आपका हो जाएगा 6। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग के यहाँ कुछ हौच पौच तो नहीं लग रहा ना? मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में पहले नहीं लिखा था, तो मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है। मैंने काफ़ी बार आप लोगों को जनरलाइज फॉर्म के बारे में बता चुका हूँ, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम क्या किए कि इसका जो एलिमेंट है इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर दिए। तो आपका A11 हुआ और B11, A12 तो B12, A21 तो B21 और A22 तो B22। आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आए तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे 1 1 होगा इस वाले का, तो इस वाले का भी 1 1 होगा। यहाँ पे 1 2 होगा तो इस वाले का भी 1 2 होगा। ये 2 1 होगा तो ये भी 2 1 होगा। ये 2 2 होगा तो ये भी 2 2 होगा। तो ये सिंपल है, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, इसके लिए भी सेमी कंडीशन होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन अगर हम देखें तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ हम आगे माइनस लगा देते हैं, तो इसके लिए भी आपका कंडीशन जो है सेम ही होगा कि मैट्रिसेस शुड बी इक्वल ऑर्डर, यानी यहाँ पे भी आपका ऑर्डर आपका बराबर होना चाहिए, यानी आपका जो एलिमेंट है वो आपका बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। इसको हम इस बार जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। ये आपका 1 1 है और ये आपका 1 2 है। ये आपका 2 1 है, 2 1 है, ये आपका 2 2 है। और आपका B है, B11, B12, B21, B22, और इसका आपका ऑर्डर हो जाएगा 2:2 और इसका भी 2:2। तो अगर हम A माइनस B को लिखना चाहें तो क्या होगा हमारा, A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22। तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म है। ये आपका मैट्रिक्स A है, ये आपका मैट्रिक्स B है। अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका A11 माइनस B11 हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी एक करस्पॉन्डिंग से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी इस तरह से सारे अपने करस्पॉन्डिंग से सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और आपको घटा के दिखाते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 9 6 8 0 3 2 6। आपका B है, जीरो 9 2 8 6 5 2 3 4
तो अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा क्या होगा, ये 2 में 2 माइनस 0, 3 माइनस 9, 9 माइनस 2, 6 माइनस 8, 8 माइनस 6, 0 माइनस 5, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, 6 माइनस 4। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। ये आपका 3x3 मैट्रिक्स था। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो भी 3x3 का ही आएगा। तो इसको अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा मेरा, 2 माइनस 6, 7 माइनस 2, 2 माइनस 5, 1 माइनस 1, 2। ये आपका a माइनस b का आ गया। तो हम अगर b माइनस a करते हैं तो भी हम उसी तरह से घटा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप कि आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। या फिर एडिशन का ही हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो हम लोग एडिशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ सर एडिशन के जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसका पहला प्रॉपर्टीज़ है कि ये हम इसे a प्लस बी लिखें या फिर b प्लस a लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव। इसे हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और दूसरा आता है हमारा a प्लस b प्लस सी या फिर a प्लस b प्लस सी। अगर हम ऐसे भी लिखें, पहले b प्लस सी को जोड़ें उसके बाद a को जोड़ें, या फिर हम a प्लस b को पहले जोड़ें उसके बाद फिर c को जोड़ें, तो भी हमारा जो है ये इक्वल आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। तो ये दो ही हैं, एक और है आपका, मैंने शायद आप लोगों को ट्रेस के बारे में नहीं पढ़ाया, तो ये ट्रेस वाली ही प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं पहले इसको लिखा देता हूँ, फिर वहाँ पे मैं आपको ट्रेस पढ़ा देता हूँ, ट्रेस क्या होता है। ट्रेस को हम लोग TR से डिनोट करते हैं। तो ये TR इंटू ए प्लस TR इंटू बी, ये इक्वल होगा TR ए प्लस बी से। तो ये आपका ट्रेस की प्रॉपर्टी है। अब ट्रेस क्या होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मैट्रिसेस। तो ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्यों निकलता है। तो ट्रेस जो होता है आपका, वो आपका जो, यहाँ पे लिख देता हूँ आपको पहले, ट्रेस इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल वैल्यू। तो ट्रेस क्या होता है कि जो डायगोनल वैल्यू, जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसके सम को हम लोग ट्रेस बोलते हैं। तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया कि डायगोनल सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए आपका जो ट्रेस होगा वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आपको निकाला जाएगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एक मैट्रिक्स है 2 3 9 2 8 6 0 3 2। तो इसका अगर हम ट्रेस निकालना चाहें तो हमारा ट्रेस होगा इसका सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। हम यहाँ पे एलिमेंट लिख देते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होगा, एलिमेंट। तो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है आपका, 2 है, 8 है, प्लस 2 है, यानी आपका ट्रेस आपका ये जो TR है इसका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 मैट्रिक्स हैं तो पहले ट्रेस को अगर हम A से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद B से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों बराबर आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है आपका एडिशन के। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। अब आते हैं हमारा जो तीसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, जस्ट जिस तरह से नंबर में कोई भी नंबर है, मान लिए x नंबर है, x में अगर हम k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो k है हमारा, ये हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। ये आपका रियल नंबर हो सकता है, या आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो उसको अगर हम किसी स्केलर k से मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 2 4 6। ये आपका 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अगर हम इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन k से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
मल्टीप्लाई विथ स्केलर के। तो अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो आपका हो जाएगा के इंटू 2 3 4 6। ये आपका 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? जब ये के अंदर जाएगा तो क्या ये सिर्फ कॉलम से सिर्फ रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा या सारे एलिमेंट से होगा? तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है आपका, जब भी ये अंदर जाएगा तो ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2k 3k 4k और ये आपका 6k। ये आपका 2:2 है। और आपका जो k ये आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है, एनी वैल्यू। बस आपको इतना सा ध्यान रखना था कि जो ये k है ये अंदर जाके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे तब कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज़ होगा कि ये जब अंदर जाएगा उसके हम सिर्फ रो में मल्टीप्लाई करते हैं या सिर्फ कॉलम में, तो उस टाइम जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। अभी आप ये समझिए कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में हम लोग करते हैं तो उसके सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इजी था, आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स के जो मल्टीप्लिकेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली ये आपके मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चन होते हैं। और जेईई में तो ये इसी से ही पूछा जाता है और कहीं से पूछा ही नहीं जाता है। इसी में इतने सारे प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ये आपका नंबर 4 है। ये आपका मैट्रिक्स है ए और एक मैट्रिक्स है आपका बी। तो दो मैट्रिक्स को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि ये हर टाइम मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा या इसके लिए कुछ कंडीशन है? तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन है जो आपको हमेशा याद रखना है, जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग डेफिनेशन के तौर पे, उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम्पल पे देखेंगे, तब आपको ज़्यादा सही से समझ में आएगा। तो ये आपका मैट्रिक्स है, ये आपका m क्रॉस n है और ये आपका n क्रॉस p है। तो ये आपका तभी एग्जिस्ट करेगा, नंबर 1 ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब आपका, यानी ये आपका नंबर ऑफ़ कॉलम है, ये आपका नंबर ऑफ़ रो है। तो यानी आपका जो पहले वाला मैट्रिक्स है वो आप उसका जो नंबर ऑफ़ कॉलम है आपका दूसरे वाले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ़ रो के बराबर होगा, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। तो नंबर ऑफ़ कॉलम
कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिए हैं कि मैट्रिक्स ए का कॉलम आपका बराबर होगा नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी नंबर ऑफ ए का जो आपका कॉलम है और बी का जो रो है ये इक्वल होगा, तभी जाके आपका ये एग्जिस्ट करेगा और ये आपका बनाएगा तो तब जाके ये बनाएगा आपका ए बी, और इसका आपका ऑर्डर होगा एम क्रॉस पी, यानी आपका ये जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा और उसका ऑर्डर अब हो जाएगा एम क्रॉस पी। लेकिन क्या यहाँ पे अगर हम ये ए बी है, क्या अगर हम इसको बी ए करें तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? ये ए बी तो हमारा एग्जिस्ट कर गया, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। अब नंबर 2 है आपका, क्या ए एम क्रॉस एन और बी एन क्रॉस पी, नहीं रुकिए, बी एन क्रॉस पी इंटू ए एम क्रॉस एन, क्या ये एग्जिस्ट करेगा आपका? ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? इसमें देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम कितना है? p है, और इसमें नंबर ऑफ रो कितना है? m है, यानी ये दोनों इक्वल अगर है, अगर p इज इक्वल टू m इक्वल है तभी ये एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर p अगर m के इक्वल नहीं है तो ये आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। यानी आपके मल्टीप्लिकेशन हर हाल में पहले वाला, इसमें ए और बी नहीं, इसमें जो पहला वाला होगा उसका जो आपका नंबर ऑफ़ कॉलम है वो दूसरे वाले का नंबर ऑफ़ रो से बराबर होना चाहिए, तभी उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका हो गया थ्योरी। अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं 2 3 6 4, और एक और मैट्रिक्स है आपका B 2 4 1 3। तो अब इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग इसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें मैं आपको 2 रूल बताऊंगा, एक जो आपके बुक में दिया हुआ है और एक मैं अपने तरफ से बताऊंगा। आपको जो सही लगे आप उससे इसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आपका जो बुक में जो आपका रूल है वो रूल ये है कि आपका जो ये पहला रो है वो आपके पहले कॉलम से, और ये आपका जो दूसरा रो है ये आपके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यानी अगर हम a इंटू बी को देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, यानी a11 और यहाँ पे आपका b11 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद a12 और आपका b21, और उसके बीच हम लोग प्लस का साइन लिख देंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा 3:1। तो ये हमारा आपका पहला एलिमेंट आ गया हमारा ए बी मैट्रिक्स का। अब दूसरी बार अगर हम फिर इसी को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2×4 और प्लस 3×3। और इसी तरह से अब जो सेकेंड रो है उसको पहले फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद इसके फिर दूसरे कॉलम से। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6×2 प्लस 4×1। इसी तरह से अब इसका सेकेंड रो, इसका सेकेंड कॉलम, सिक्स इंटू 4 और 4×3। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसका फर्स्ट रो लेंगे, इसका फर्स्ट कॉलम एक बार, उसके बाद फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये, और इसका फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा 2:2 4 और 3:1 3। यानी आपका हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 8 और 9 17, और ये आपका 12 + 4 16, और ये आपका हो जाएगा 24 एंड 12 36। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया फिर से 2×2 का ही। तो एक और हम लोग मेथड देखते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करने का। बहुत सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा टफ लगता है, वो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम फर्स्ट रो को कभी फर्स्ट रो से कर देते हैं या फिर सेकंड रो को रो टू रो कर देते हैं। तो ये इससे दिक्कत होती है, इसलिए एक दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, शायद वो आप लोगों को इजी लगे तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बुक में नहीं दिया हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में उस वाले मेथड को अप्लाई करें। हो सकता है कि आप उस मेथड को अगर अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपके नंबर को वो काट लें। तो इसलिए आप बोर्ड में अगर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जेईई में आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपका आसान लगे। तो दूसरा जो हमारा मेथड है सेकंड मेथड, ये मैं बोर्ड के लिए आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह बहुत अच्छा मेथड है। आप इससे बहुत इजीली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारे पास 2 मैट्रिक्स है, एक ये है और आपका बी है। चलिए मैं बी को यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपका बी है 2 3 4 5, ये 2×2, ये भी आपका 2×2। तो इस वाले मेथड में हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2:2 2:2, और इनके बीच में आप एडिशन का साइन लगा देंगे, और 3:4 12।
या फिर आपको ऐसे ऐसे लिखिए। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे यहाँ पे लिखेंगे, जब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2:3 प्लस 3:5। फिर आप इस वाले को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3:2 और प्लस 2:4। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3:3 और आपका हो जाएगा 2:5। तो ये काफ़ी सिंपल मेथड है, इसमें आपको गलती होने का कोई चांस नहीं है। आप लोग इजीली इस मेथड से आप मल्टीप्लिकेशन को निकाल सकते हैं। ये जब हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व कर लिए, आपका आ गया आपका मैट्रिक्स, ये आपका मैट्रिक्स आ गया। तो आई होप कि आपको ये मेथड पसंद आया होगा। ये मेथड ये जब 2x2 है तो हम उस वाले मेथड से भी करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे मैट्रिक्स आपका बड़ा आ जाता है 3x3 या फिर 3x4 या फिर 4x5, 4x5 तो नहीं आएगा, ये काफ़ी बड़ा होता है। मल्टीप्लिकेशन में तो खैर नहीं आएगा, 3:4 तक का आ सकता है। तो तब आपका उस हिसाब से मतलब पहले वाले मेथड में मल्टीप्लिकेशन करने में आपकी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। आप हो सकता है कि आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो मैं आपको पहले वाला ही मेथड रिकमेंड करता हूँ। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग श्योरली पहले वाले मेथड को ही फॉलो करें। ये दूसरे वाले मेथड आप अगर जेईई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जेईई का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें अगर पूछा जाता है तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये काफ़ी टाइम सेविंग हो सकता है। इस वाले मेथड में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है और आपको गलती होने की भी चांसेस थोड़ी ज़्यादा होती हैं। तो अब हम देखते हैं, एक थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स लेते हैं और इजीली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस वाले मेथड से, हम लोग उसे देखते हैं। तब तक आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लें। तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अभी तक। तो इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं 2 मैट्रिक्स लिखता हूँ जिनके ऑर्डर थोड़े बड़े हों, और उसको हम लोग इजीली कैसे इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारा पहला मैट्रिक्स है 2 2 3 4 2 8 7 0 1 2। ये एक मैट्रिक्स हो गया हमारा। और हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स है आपका, ये आपका हो गया 2 6 3 2 4 5। इसमें आपका ऑर्डर क्या है 3:3। इसमें आपका क्या है 3:2, यानी यहाँ पे आपका कितने रो हैं 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। यहाँ पे 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। तो आप लोग बताइए कि ये जो मैट्रिक्स है 3:2 और यहाँ आपका 3:2, यहाँ 3:3, यहाँ 3:2। तो क्या ये हमारा मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताया कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम है 3 और यहाँ पे आपका नंबर ऑफ़ रो है 3, तो यानी ये आपका एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस वाले मेथड से वो हम देखते हैं।
सबसे पहले आप लोग 2 3 4 2 8 7 0 1 2 इसको लिख लेंगे। उसके बाद 2 3 4 6 2 और ये 5। तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। यानी जो पहला वाला हमारा मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग रो वाइज लिखेंगे। यानी ये पहला रो, ये आपका दूसरा रो, ये आपका तीसरा रो। और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। पहला कॉलम, ये आपका दूसरा कॉलम। मेथड दोनों सेम ही है। मैंने जो आपको पहले बताया वो और ये मेथड आपका सेम ही है, लेकिन इस मेथड से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। इसमें आपकी गलती होने की चांसेस नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इस मेथड से बोर्ड में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख लें। ये आप पेंसिल से लिखें रफ करके, और इस तरह से जब आप सॉल्व कर लें तो इस चीज़ को आपको मिटा दीजिएगा। बहुत आसानी से आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस हिसाब से भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग कैसे इसको कर सकते हैं। तो 2 × 2 + 3 × 3 + 4 × 4 ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से आपका 2 × 6 + 3 × 2 + 4 × 5। उसी तरह से आपका 2:2 + 8:3 + 7:4। इसी तरह से आपका 2:6 + 8:2 + 7:5। और ये आपका 0 + 1:3 + 2:4। और ये आपका हो जाएगा 0 1:2 + 2:5। अब इसे आप सॉल्व करें, कितना हो जाएगा आपका ये आपका 16 और 9 25 और 25 और 4 आपका ये हो जाएगा 29। ये आपका कितना हो जाएगा 24 और 4 28 28 और 28 56। और ये आपका कितना हो जाएगा 8 और 3 11। और ये आपका हो जाएगा 12 और 6 18 और 20 38। ये आपका 63, ये आपका 63 हो जाएगा। ये आपका 10 + 2 ये आपका 12 हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको स्पेस बचाने के लिए इस तरह से किया है, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे। पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स आप बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आप वैल्यू को ऐड करके लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस मैट्रिक्स को समझ गए होंगे। और आप जब भी ये जो मैट्रिक्स आएगा तो ये हमारा इसका रो था और ये आपका कॉलम था, इनको काट दीजिए। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा इस वाले जो मैट्रिक्स आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर ये 3:2 होना चाहिए। आपका 3:2 इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए। तो क्या हम लोग देखते हैं कि 3:2 है क्या, 1 2 3 यानी 3 रो है और 1 2 यानी 2, यानी ये मेरा मैट्रिक्स सही है। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो हमारा मैट्रिक्स आया है ये 3:2। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगले दिन हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, उस प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। और जो हमारा अगला एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, उसके क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।